हेलो गाइस, इनके जंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गियर स्किपिंग के बारे में। तो गियर स्किपिंग होता है गियर छोड़ के गियर लगाना, यानी कि जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट गियर में चले थे, आप डायरेक्टली थर्ड गियर लगा देते हो तो उसको बोला जाता है गियर स्किपिंग। तो स्किप करने का मतलब आप सिंपल सा है, समझ सकता है कोई। स्किप करने का मतलब एक गियर यानी कि बीच में कुछ छोड़ना, स्किप करना बीच में कुछ। तो जैसे फर्स्ट गियर है तो सेकंड गियर को स्किप करके सीधा थर्ड गियर में गाड़ी लगा देना, तो उसको बोलते हैं गियर स्किपिंग। तो आप सेकंड गियर छोड़ के थर्ड भी लगा सकते हो और फोर्थ गियर को छोड़ के फिफ्थ भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। यानी कि कोई से भी गियर में से कोई से भी गियर में लगा सकते हो, कितने भी गियर स्किप कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है। तो अब इसका तरीका क्या होता है और ये हमारी गाड़ी के लिए क्या अच्छा होता है या क्या बुरा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं गाड़ी रोक लेता हूँ एक बार। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा गाड़ी रोक ली और अब मैं चलता हूँ। रोड बिल्कुल खाली है। तो भी देखिए, जैसे हमारी गाड़ी बिल्कुल अभी रुकी हुई है और मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट गियर में। तो देखिए, फर्स्ट गियर है बिल्कुल। और आप थोड़ा ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट गियर में ही रेस दे दी 30 तक। तो अब मैंने गियर निकाला और सीधा थर्ड गियर लगा दिया और बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने कोई गियर स्किप किया या क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा बिल्कुल भी। तो इसको बोलते हैं गियर स्किपिंग। अब जैसे थर्ड गियर में है, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करूँगा। फोर्थ गियर लगाने के बजाय 40 से 50 के करीब पहुँची और सीधा फिफ्थ गियर। देखिए, मैंने फोर्थ गियर लगाया नहीं, तो कोई मेरे को जर्क वगैरह कुछ फील नहीं हुआ कि एकदम से बड़े गियर में गई तो गाड़ी का इंजन जो है वो लैग कर रहा है, वो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने परफेक्ट ड्राइव मैचिंग किया, यानी कि जितनी फिफ्थ गियर के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए उसी स्पीड पे जाके मैंने फिफ्थ गियर जो है वो लगाया है। तो इसको बोलते हैं गियर स्किपिंग। और ऐसा नहीं है कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तभी आप गियर स्किप करते हो, ऐसा नहीं है। जब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो रिड्यूस होती है तो भी आप गियर स्किप करते हो। और स्पीड रिड्यूस करते टाइम तो सभी करते हैं, लेकिन स्पीड इंक्रीज करते टाइम बहुत कम लोग स्किप करते हैं गियर को। जैसे भी मैं आपको बता दूं, 40 की स्पीड है हमारी, 40 से थोड़ा ऊपर है और फोर्थ गियर में गाड़ी, अगर मैं ब्रेक ले लेता हूँ हल्का, लेफ्ट इंडिकेटर देके मैंने लिया ब्रेक और अब मेरे को लगा कि अब मेरे को चलना है। मैंने सेकंड गियर लगाया, मेरी स्पीड जो है वो देखिए 20 के करीब है और मैं क्लच छोड़ कर आराम से चल दिया। गाड़ी में कोई सुनिया है ना, मेरे को कोई एडिशनल ऐसी कोई आवाज़ सुनने को मिली जिससे मेरी गाड़ी के जो इंजन है उस पर कोई फ़र्क पड़े, यानी कि कोई जर्क वगैरह कुछ फील नहीं हुआ। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ते, यानी कि जैसे नॉर्मली जब गाड़ी को लोग बाग उठाते हैं तो फर्स्ट से बाद में सेकंड लगाते हैं, फिर थर्ड लगाते हैं, फिर फोर्थ लगाते हैं, फिर फिफ्थ। तो यहाँ पे आप सीधा दो काम कर रहे हो, फर्स्ट से सीधा थर्ड और थर्ड से सीधा फिफ्थ। तो इससे आपका जो क्लच दबाने का पीरियड है वो कम होता है, यानी कि क्लच आप कम यूज करते हो। तो उससे आपकी गाड़ी का जो क्लच है उसकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि वो कम यूज हो रहा है। और अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए तो फिर आपके क्लच की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक बस एक है कि आपका जो इंजन है वो थोड़ा हाई आरपीएम पे जाता है, यानी कि जैसे फर्स्ट गियर में आप चला रहे हो तो थर्ड गियर की स्पीड तक आने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा जो इंजन को है वो रेव करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा नॉर्मल के मुकाबले। तो माइलेज थोड़ा सा कम दे सकती है आपकी गाड़ी। उसके अलावा और कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आपका जो क्लच दबाने का जो पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट गियर है, मैंने हल्की सी स्पीड दी, नॉर्मली 10 के करीब कर देते हैं, मैंने 30 पे जाके थर्ड गियर लगा दिया, कोई पता नहीं लगा। और जैसे भी थर्ड गियर में है मैंने थोड़ा स्पीड इंक्रीज करी, 40 से ऊपर गया और सीधा फिफ्थ गियर लगा दिया। तो इस तरीके से आप गियर स्किप कर सकते हो। और जब आप स्पीड रिड्यूस करते हो, जैसे फोर्थ गियर है वो सॉरी फिफ्थ गियर है, मैंने ब्रेक लिए और सेकंड गियर जितनी स्पीड आ गई और सेकंड गियर में मैं आराम से चल दिया। तो इस तरीके से आप गियर स्किप कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज करते टाइम भी, स्पीड डिक्रीज करते टाइम भी। अगर आप स्पीड इंक्रीज करते टाइम इसका यूज करते हो तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, और वो ये है कि आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसी के बदले इसका एक छोटा सा बेनिफिट ये है कि आपका जो क्लच वाला पैर है उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा उसको दबाना नहीं पड़ता। आप एक गियर स्किप करके सीधा टॉप गियर तक पहुंच जाते हो। और ये नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट गियर से सीधा थर्ड गियर में लगाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी गियर में से कोई भी गियर लगा सकते हो। जैसे सेकंड गियर में भी गाड़ी है, मैंने हल्की सी स्पीड दी, 40 से ऊपर गई, मैंने सीधा फिफ्थ गियर लगा दिया। तो ये कई बार आप यूज करते हो ओवरटेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप ओवरटेक कर रहे हो, आपने डाउन शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगाया, मान लीजिए आपकी स्पीड 25 की थी, आपने सेकंड गियर लगाया ओवरटेक करने के लिए, आपकी गाड़ी पहले थर्ड गियर में थी, फिर आपने क्या किया, आपने उसको ओवरटेक किया और ओवरटेक करते करते आपकी जो स्पीड है वो 50 के करीब पहुंच गए, यानी कि 40-50 पहुंच गए। तो फिर वहाँ भी आप सीधा थर्ड गियर के बजाय आप सीधा फिफ्थ गियर लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप थर्ड गियर लगाओगे तो फिर आपको हल्का सा जर्क फील होगा, क्योंकि आपकी जो रेम मैचिंग है वो परफेक्टली नहीं हुई है। तो सीधा फिफ्थ गियर लगाओगे वहाँ पे, तो सेकंड से फिफ्थ लगाओगे तो आपकी गाड़ी का जो
रेव मैचिंग है वो सही हो जाएगी स्पीड के हिसाब से, और ना आपको कोई जर्क फील होगा, और आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा कि सेकंड से थर्ड में फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा सेकंड से फिफ्थ लगा दिया आपने, तो इसका एक यूज आप वहाँ पे भी करते हो। तो गाइस ये कुछ आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।